मेरे दोस्तों, ये जो मेरे ठीक पीछे आपको खिड़की दिख रही है, इसमें एक कबूतरी ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, या फिर कह लीजिए दूसरे शब्दों में 2 अंडे दिया है। तो मैं आज इंस्टाग्राम में अभी रील बना रहा था, तो कबूतर समझ करके 2-3 कबूतर वहीं पे उड़ रहे थे, तो मैंने एक दबोच लिया, मतलब पकड़ लिया। प्यारे लगे मुझको कबूतर, तो इंस्टाग्राम में वही जो रील बनाया हूँ अभी मैं, तो उसको पकड़ा और वो फड़फड़ा रहा था। वो डर गया, शायद डर ही गया होगा कि किसी ने मेरा शिकार कर लिया। वो तड़फड़ा रहा था, मतलब उड़ने के लिए तड़फड़ा रहा था। तो मैंने 2 रील बनाया किसी तरीके से। फिर क्या हुआ कि रील बनाने के जस्ट बाद जब मैं उसको छोड़ने वाला था, हल्का ढीला किया, तो सोचा एक आध रील और बना लेता हूँ। तो जब मैं उसको थोड़ा से वो उड़ने वाली स्थिति में था, मैं उसको पकड़ा तो वो इतनी स्पीड में उड़ा, भागने के लिए अपनी तरफ खींचा कि उसके पीछे वाले जो लंबे पंख होते हैं वो मेरे 4-5 हाथों में आ गए। अब वो उड़ तो गया, लेकिन मुझे बड़ा ही पश्चाताप हुआ कि रील बनाने के चक्कर में मैं किसी जीव को तकलीफ़ दिया। मैं मन से भी कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ, और मेरी ये मनसा नहीं थी, बट भी क्या बोलूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो माँ ही थी। उस टाइम पे मैं नहीं पहचान पाया था कि ये माँ होगी। उसी गमले में बैठी है, अपने अंडों को छाप करके, माने अपने अंदर ढक करके। अब मैं उसको थोड़ा से कुछ खाने के लिए देना चाहा, मतलब लाई देना चाहा कि ये खा ले बैठी है, तो मुझ पे वो उसका आक्रामक रूप मुझे देखने को मिला। आक्रामक मतलब मैं उसकी तरफ जैसे हाथ बढ़ाता हूँ, वो अपने पंखे से फट से करके मुझको डराती है। ये ठीक खिड़की के पीछे की बात बता रहा हूँ। और जब दोबारा उसके गमले में लाई डालने का प्रयास किया, तो अपने टोंट से मेरी तरफ प्रहार करने की कोशिश की। ये कहने का मतलब ये होता है माँ का दिल। कभी भी माँ को कभी भी नहीं सताना चाहिए। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ आज की, 1-2 घंटे पहले की। मतलब उसको अपने जान की परवाह नहीं है। वो अंडे छोड़कर भाग नहीं रहे, मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ देखने के लिए, खाली अंदाजने के लिए कि भागती है कि नहीं, वही लाई देने के बहाने। वो अपना मतलब गमले को छोड़ करके वो भाग ही नहीं रही है। जब पंछियों में अपने बच्चों के प्रति इतना स्नेह है, इतना प्यार है, तो इंसान कैसे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम के लिए, बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करते। मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा वो दृश्य देख करके सच बता रहा हूँ, मेरा गला भर जा रहा है। मैं अपने दिल से और जुबान से बयां नहीं कर पा रहा हूँ कि उस कबूतरी की क्या स्थिति है। माने घायल होते हुए भी उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। ये पंछियों में इतना प्यार है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के बार बार विनम्र निवेदन है कि कभी भी अपने माँ बाप को
बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मत छोड़ना। नहीं, सच बता रहा हूँ, भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। यहाँ से हमको शिक्षा लेनी चाहिए, छोटी छोटी बातों से मुझे शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को, कि एक माँ जान दे सकती है लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। ये घटना आज की है, अभी 2 घंटे पहले की है, और अभी मैं जस्ट ये रील तब बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कम से कम मेरे द्वारा हो सकता है कि लोगों में ये चीज़, इस शिक्षा का बढ़ावा हो सके, ये शिक्षा को लोग प्राप्त कर सकें कि वास्तव में माँ माँ होती है। इसलिए किसी ने कहा है कि सबसे बड़ी जगत में माँ से बढ़कर दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। और ऐसी माँ को अगर आप वृद्धाश्रम के लिए छोड़ देते हैं, भटकने के लिए, दर दर की ठोकरों को खाने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि जो भी बच्चे ऐसा करते हैं अपने माँ बाप के साथ, वो समझ लीजिए कि उनको स्वर्ग में तो क्या, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, और वो नरक में भी रहने के लायक नहीं है। अब मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं। जय श्री राम।